बोलते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं और हमारे पास पैसा नहीं है। तो मेरे से जब मैंने बिजनेस किया था तो मेरे से पहले पूछा गया था कि मनोज भाई यदि आपके पास अतिरिक्त समय हो तो आप क्या करोगे, और अतिरिक्त यदि पैसा हो तो उसका क्या करोगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम भूल चुके हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो भगवान की पूजा करते, हमारे पास टाइम नहीं तो हम कुछ किताबें पढ़ते, हमारे पास टाइम नहीं है नहीं तो हम कुछ और करते। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया है और हमारे पास टाइम। ये जो 2 प्रश्न है, ये प्रश्न बड़े विचित्र टाइप के लगते हैं हमें। जब हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पास अतिरिक्त टाइम हो तो क्या करेंगे, तो हमें लगता है कि अतिरिक्त टाइम आएगा कहाँ से, वही तो टाइम है, वही दुकान खोलना है सुबह से शाम तक, फिर टाइम कहाँ से आ जाएगा। सेकंड, पैसा, पैसे की हमेशा दिक्कत रहती थी। जैसे हमारे पास 25 तारीख आती थी, हमारा पैसा खत्म हो जाता था, और हमसे बोला जाए कि अतिरिक्त पैसा आएगा तो कैसे क्या करोगे, है ना। तो ये 2 चीजें थी जिनके कारण हमारा भविष्य, हम ढूंढ रहे थे कि हमारा भविष्य कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए, और उसके लिए हम कुछ ना कुछ ढूंढ भी रहे थे, लेकिन जब हमें कोई मौका मिलता है तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो बात करते हैं भविष्य की कि वाई डू दिस बिजनेस, वाई अपॉर्चुनिटी। तो जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो 2 प्रश्न बहुत बड़े गंभीर प्रश्न हैं जो मेरे से पूछे गए थे कि आज आप जो कर रहे हो, आज आप जो मेडिकल चला रहे हो, ये जो उस मेडिकल को आप चलाते रहे तो उस मेडिकल में आने वाले टाइम में आपका भविष्य क्या होगा। पहला प्रश्न ये था तो मैंने बोला कि सर बढ़िया है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन बोले यदि आप अपना भविष्य देखना चाहते हो तो आप उन लोगों से मिलो, जैसे आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, यदि उस प्रोफेशन में आप अपने भविष्य को देखना चाहते हो तो आप उन लोगों से जाके मिलिए जो 40 साल से उसी काम को कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका भी भविष्य कुछ वैसे ही होगा, या तो आप उससे 19 होगे या आप 21 होगे। तो मैंने देखा कि जो लोग उस काम को पिछले 40 साल से कर रहे थे मैंने उनको कुछ ज्यादा नहीं पाया, 100 थे वो लोग। दूसरा एक प्रश्न और था कि हम कोई काम और क्यों करें, वो प्रश्न मेरे से पूछा गया था। सुमित जी ने मेरे से पूछा था कि मनोज भाई एक बात बताओ कि आज जो भी तुम्हारे पास चीजें हैं क्या वो तुम्हारे मनपसंद की हैं। तो मैं हंसने लगा, मैंने हंस के जवाब दिया था सर को कि सर कैसा प्रश्न पूछ रहे हो आप, मैंने जो चीजें खरीदी वो मेरे मनपसंद की होंगी, मैं दूसरे के मनपसंद की क्यों खरीदूंगा। उन्होंने बोला तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन इस बात का जवाब एक प्रश्न में है। उन्होंने मेरे से दूसरा प्रश्न पूछा कि मनोज भाई यदि तुम्हें कहीं से 20 करोड़ रुपए इकट्ठे मिल जाए तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप तत्काल प्रभाव से चेंज करना चाहोगे। तो मेरे मुंह से एक लाइन में निकला, एकदम निकला कि सुमित जी सब कुछ चेंज कर दूंगा। बोले सब कुछ से मतलब मैंने सर मैं दुकान बदल दूंगा, मैं अपनी कार बदल दूंगा, मकान बदल दूंगा, मैं कपड़े बदल दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा। तो उन्होंने बोला धीरे से कि इसका मतलब ये है कि आज जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे मनपसंद का नहीं है, तुम्हें पसंद तो कुछ और था लेकिन तुम खरीद के कुछ और लेके आए थे। और जिंदगी भर हम कंप्रोमाइज करते रहते हैं हर छोटी सी छोटी चीज में। मैं तो देखता हूं कि लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो भी मैं भी करता था। तो यदि आपका भी जवाब यही है कि मनोज भाई यदि 20 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाए तो मैं सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब है कि आप किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की खोज में हो और जो चीजें आपके पास हैं वो अभी आपके मनपसंद की नहीं है। तो बात करते हैं अपन एक अपॉर्चुनिटी की, उस अपॉर्चुनिटी का नाम एमवे। ये जो बिजनेस है दोस्त, इसने मेरी लाइफ को चेंज किया है और आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये एमवे ही क्यों, फिर हमारे दिमाग में बात आती है कि मनोज भैया एमवे ही क्यों। एमवे एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्टों में अपॉर्चुनिटी, आज भी आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाते हो लेकिन उन प्रोडक्टों में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है आपके लिए, उनमें आपको पैसा नहीं आता है, कोई दूसरा ही पैसा कमा लेता है, ठीक है ना। तो इन प्रोडक्टों में अपॉर्चुनिटी है और इसमें पॉसिबिलिटीज है, स्काई इज द लिमिट, आप जितना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो इस अपॉर्चुनिटी से। तो एमवे इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हमारे इंडिया में इंडिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और जो आज मैं बताया एक नया तरीका मैं भी बताने वाला हूं, उन्हीं में से एक और तरीका है, लेकिन उसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के द्वारा बांटा गया है। 4 पार्ट है उसके, ई फॉर एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज, बिजनेस और इन्वेस्टर। मैं इसको 2 पार्टों में बांट दूंगा मैं बात करूंगा लेफ्ट क्वाड्रेंट की और राइट क्वाड्रेंट की। तो अपन लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम सभी लोग, दुनिया के 90% लोग इसी इलाके में आते हैं, या तो हम एम्प्लॉइज हैं या सेल्फ एम्प्लॉइज में आते हैं। आपकी हो सकता है नौकरी हो सकता है आपका जॉब हो सकता है आप मेरे जैसा बिजनेस हो, मेडिकल, कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो, कुछ भी हो सकता है आपके पास। आज हम लोग काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, 8-10 घंटे हम काम करते हैं तो हमें पैसा, मैं अपनी दुकान खोलता था तो ये पैसा आ रहा था, दुकान बंद पैसा बंद। आप नौकरी कर रहे हो, पैसा आ रहा, नौकरी खत्म पैसा खत्म। हमारी
सोर्स ऑफ इनकम एक होती है, मेरी दुकान से इनकम आ रही थी और कहीं से इनकम आने की कोई चांस नहीं थे, हो सकता आपकी भी ऐसा ही कुछ हो कि आपकी नौकरी से पैसा आता हो। हम लोग काम करते हैं, हमारा एक मूल मंत्र है, हम लोगों को सिखा दिया कि कर्मण्य वादी का रस्ते माँ फले सु कदाचन। हमारे लिए वर्क ही सब कुछ है, वर्क ही वर्शिप, हम लोग जो बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, हमारा धर्म ही काम है। हम लोग ये बोलते हैं कि काम करो, फल की चिंता मत करो। तो हमारी जो टेक्निक होती है, हम जो पैसा कमाते हैं वो वर्क टेक्निक पे पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दुनिया और है राइट हैंड पे, जिसको हम बोलते हैं राइट कोऑर्डिनेट। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं, इनके कई सोर्स होते हैं, इनकम ऑफ सोर्स कई होते हैं, इनके पास एक सिस्टम होता है, सिस्टम मेड इनकम होती है, इनके मल्टीपल ऑफ सोर्स होते हैं, और ये लोग जो काम करते हैं ये नेटवर्क टेक्निक पे काम करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि लेफ्ट से राइट में कैसे जा सकते हैं। मैं भी बात कर रहा था कि दुनिया के 90% लोग लेफ्ट साइड में होते हैं और ये दुनिया के 10% लोग राइट साइड में होते हैं। तो ये जो 90% लोग हैं ये खूब पढ़ाई करते हैं, खूब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और दुनिया के 10% लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्त, आज दुनिया के 90% लोग दुनिया के 10% लोगों के लिए काम करते हैं, और सबसे विडंबना यह है कि दुनिया का 90% पैसा दुनिया के 10% लोगों के पास होता होगा। तो कोई ना कोई रास्ता होगा दोस्त जो इन 90% लोगों में से निकाल के इन 10% लोगों में ले जाता होगा। और आज मैं उसी रास्ते की बात करने वाला हूं, आज मैं उसी मौके की बात करने वाला हूं, आज मैं वही अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाला हूं कि आप भी इन 90% लोगों में से निकल के इन 10% लोगों में जा सकते हो। आज वो रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये जो 90% लोग हैं, ये मेरी भाषा में इनको मैं जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनको मैं अपनी भाषा में कहता हूं मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास। ये इंडिया में सबसे बड़ा क्लास है जिसको हम बोलते हैं मध्यम वर्गीय लोग। ये जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं बहुत कर्मठ होते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, इनके बड़े बड़े ड्रीम भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा दो दिक्कतें रहती हैं। पहली दिक्कत इनके पास होती है कि इनके पास पैसा नहीं है, और दूसरी दिक्कत इनके पास होती है कि इनके पास समय नहीं है। ये दो ऐसी दिक्कतें हैं इनके साथ कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन महसूस के रह जाते हैं और ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज इनको कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ गई, मैं बताऊंगा इनको क्यों कर पड़ गई। क्योंकि आने वाला भविष्य सन 2020-30 में इंडिया से ये मिडिल क्लास नामक चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ इंडिया में दो प्रकार के लोग रहेंगे, ऐसे लोग जिनको हाई क्लास फैमिली कहते हैं और दूसरे लोग जिनको लोअर क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास बीच से गायब हो जाएगा। तो ये कहां चला जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। यही वो कारण है कि हमें आज कुछ और करने की जरूरत क्यों है। आज हमें जगने की जरूरत है दोस्त, आज हमें कुआं खोदने की जरूरत है। तो बात करते हैं मध्यम वर्ग के ऊपर। एक स्टेटस कुछ आंकड़े हैं वो आपको बताऊंगा कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। मैं 20-20 साल के अंतर से बताऊंगा कि कैसे होता है। सन 1940-50 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर का खर्चा 10 रुपए में आराम से होता था। 20 साल आगे बढ़े हम लोग, देखा कि 1960-70 में यही आंकड़ा बढ़ के हो गया 100 रुपए, और 20 साल आगे बढ़े 1980-90 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 1000 रुपए। 1980-90 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर के खर्चे के लिए 1000 रुपए काफी होते थे, और 20 साल आगे बढ़े सन 2000-2010 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 10,000 रुपए। आज एक मध्यम करते रहे तो आपका दिल क्या बोलता है कि आप सन 2030 में अपनी पत्नी के हाथ में 1 लाख रुपए इस बात के लिए देंगे, किराने का, बिजली का, टेलीफोन का, गैस की टंकी का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, मोबाइल का, पेट्रोल का, फलाने। इतना पैसा सिर्फ खर्चे के लिए लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी इनकम इतनी होगी, खर्चे के लिए लगेगा। और आपका यदि दिल कह रहा है कि मनोज भाई ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह, सही व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है। जो आप YouTube लिंक पे बैठे हुए हो या Zoom पे बैठे हुए हो, आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त कि आप अपने मूल काम को डिस्टर्ब किए बगैर, आप आज मैं जो रास्ता बताने वाला हूं उस रास्ते से 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम कर सकते हो यदि आप चाहें तो।
जैसे ही मैंने आपसे बोला कि 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख कमा सकते हो, तो आपके दिमाग में तत्काल से 3 बातें आई। पहली बात आपके दिमाग में आई कि भैया पैसा आएगा कहां से, आज हम पैसा कमा रहे हैं, हमें मालूम है पैसा कमाने में कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि पैसा कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न है कि करना क्या पड़ेगा, और तीसरा प्रश्न है कि मनोज भाई ये जेब में कैसे आएगा। तो मैं एक एक करके आपके दिमाग में, आपके दिल में जो 3 बातें आई हैं उन बातों को का निराकरण करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे आ सकता है। तो पहले बात करते हैं कि पैसा आएगा कहां से। तो मैं भी बात कर रहा था आपसे मिडिल क्लास लोगों की। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार में घर के खर्चे के लिए कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए महीने तक का खर्चा होता है। क्या बोलते हो आप लोग? आपका दिल कह रहा है कि हाँ यार मनोज भाई इसमें कुछ भी नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता है। ये खर्चा हम लोग करते कहाँ है? तो देखा गया हम लोग पैसा खर्चा करने कहाँ जाते हैं? बाजार में। हम कस्टमर की हैसियत से पैसा खर्च करने बाजार जाते हैं। बाजार में सामान कहाँ से आता है? कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं जो सामान बनाते हैं, बाजार में डाल देते हैं। जिस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो सामान बड़ी मुश्किल से 30-40 रुपए में बनता है। 30-40 रुपए का सामान था, हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया, बीच का 60 रुपए बाजार में चला जाता है। इस 60 रुपए के कारण बाजार का एक व्यक्ति लखपति, एक करोड़पति, एक अरबपति और एक खरबपति बन जाता है। हमारी कंपनी ने देखा कि 60 रुपए के कारण जब ये सभी लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, तो क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए थे। 60 रुपए किसके थे? कस्टमर के। इनने कस्टमर से बोला कि देख भाई, तू 100 रुपए यहां खर्च कर रहा है, 100 रुपए यहां खर्च करना। हम लोग 40 में सामान यहां बना रहे हैं, हम 40 में सामान यहां बनाएंगे। जो डीलिंग तुम बाजार से कर रहे हो, जो सामान तुम बाजार से खरीद रहे हो, यदि यही डीलिंग आप हमसे चालू करते हो, और तो बाजार वाला 60 रुपए हम आपको रिटर्न कर सकते हैं। जिस 60 रुपए के कारण बाजार के लोग अमीर बन रहे थे, वो 60 रुपए हमारी जेब में आएगा, तो हम अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पैसा कहां से आएगा? बाजार वाला पैसा आपकी जेब में आएगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग दोस्त, आप ऐसे कई एग्जांपल देख रहे होंगे जहां पे बहुत प्रॉफिट देते हैं। शॉपिंग मॉल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं बहुत सारी, उन्हीं में से एक चीज मैं बात कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग की। तो पैसा कैसे आएगा? पैसा कहां से आएगा? बाजार वाला पैसा आपकी जेब में। अब दूसरा प्रश्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई लोग मैंने देखा है कि पूरा बिजनेस प्लान देखने के बाद लास्ट में ये बोलते हैं कि मनोज भाई करना क्या है। आप ध्यान से देखिएगा करना क्या है। इस 60-70 हजार और 30 लाख रुपए साल कमाने के लिए करना क्या है वो बताता हूं मैं आपके लिए। आज हर आदमी कहीं ना कहीं पैसे कमाने में लगा हुआ है, और मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि मिडिल क्लास आदमी सुबह उठता है और 10 घंटे रोज काम पे जाता है, 10 घंटे काम करता है, तो मशीन तो है नहीं, थक जाता है, 7 घंटे आराम करता है, 3-4 घंटे उसको दैनिक क्रियाओं के लिए चाहिए। आज की जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को करीब 20 घंटे तो चाहिए, तो हम प्रेजेंट लाइफ को सर्वाइव कर पा रहे हैं। बचते हैं कितने हमारे पास? 4 घंटे। ये 4 घंटे कहां चले जाते हैं ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इन 4 घंटों को यदि कोई व्यक्ति मैनेज करता है और इनमें से 2-3 घंटे भी इस बिजनेस को देना चालू करता है, और 2-3 घंटे देने से यदि आपको 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आने के चांस हो, तो ये 2-3 घंटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आपका दिल कह रहा है कि बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो आपने 2-3 घंटे देना चालू किए। इन 2-3 घंटों में आपको करना क्या है मैं बता देता हूं आपको। इन 2-3 घंटों में सिर्फ एक व्यक्ति से मुलाकात करना। वो हाँ करे ना करे उसकी टेंशन मत पालो, आपको सिर्फ एक व्यक्ति से अभी फोन कर ली या बात कर ली, एक व्यक्ति से मिलना है। यदि आप रोज एक व्यक्ति से मिलते हैं तो पूरे महीने भर में 30 लोगों से मिलने के चांस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम बताता है कि जब हम रोज एक व्यक्ति से मिलने की ठान के निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल से 24-25 लोगों से मुलाकात होती है। इन 24 लोगों से मिले और इनसे क्या बात करना है वो जरा ध्यान से सुनना, और उसी बात में सब कुछ है। आपने इन 24 लोगों से बोला कि देखो दोस्त, 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आ सकती है। देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, गारंटी वाले प्रोडक्ट है। यदि आपके जैसा व्यक्ति 24 लोगों से ये बोले कि 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, गारंटी वाले प्रोडक्ट, तो आपका दिल क्या बोलता है? कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? तो अधिकतर लोग मुझसे बोलते हैं कि मनोज भाई यदि मेरे जैसा आदमी बात करेगा तो 50% लोग तो हाँ कर ही देंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है और ऐसा होता है, मुझे इस बिजनेस का बड़ा अनुभव है। लेकिन इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति कि 10-12 लोगों ने हाँ किया, इसको अच्छी। अपन बुरी स्थिति की बात करते हैं, वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि आपको 23 लोगों ने मना कर दिया।
एक व्यक्ति ने हाँ किया। अब आपका दिल क्या बोलता है कि आपके जैसा आदमी 24 से बात करेगा, एक हाँ करेगा कि नहीं करेगा? आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई एक तो पक्के में हाँ करेगा। आपका काम हो गया। जिस व्यक्ति ने आपसे हाँ किया था उसको हम एडीएस बना देते हैं, उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। लेकिन जो बाकी के 23 लोग थे उनको छोड़ना नहीं है। उनसे बोलो कि कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप बिल्कुल बिजनेस मत करो, हम आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट दिखाते हैं जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। अपन ने उनको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया। मैं मान के चलता हूं कि इन 23 लोगों में से ज्यादा नहीं 13 लोगों ने प्रोडक्ट के लिए भी मना कर दिया कि हम प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा। एक आदमी एवरेज 1000 रुपए का सामान आपसे लेता है, पूरे महीने भर में आप 10,000 रुपए का बिजनेस करते हो। जिस आदमी को स्पॉन्सर किया था उससे भी आप 10,000 का बिजनेस करवाते हो, तो 60-70 हजार रुपए की इनकम आपको 7 महीने में आने लग जाएगी। आपका दिल कह रहा है कि मनोज भैया आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन मैं जिनको जानता हूं वो मेरे लोग हैं, वो हर आदमी 1000 रुपए का सामान नहीं ले पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1000 का आधा कर देते हैं। पर आपने एक आदमी को 500 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में आपने 5,000 रुपए का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उससे भी 5,000 रुपए का बिजनेस करवा दिया, तो आपको 60-70 हजार की इनकम 8 महीने में आने लग जाएगी। आपका दिल अभी भी कह रहा है कि नहीं यार मनोज भैया मेरे लोग तो 500 का भी सामान नहीं लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, 250 रुपए का आधा कर देते हैं। आपने एक आदमी को 250 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में आपने 2,500 रुपए का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उससे भी 2,500 रुपए का बिजनेस करवा दिया, तो मेरे भाई 60-70 हजार रुपए की इनकम आपको 9 महीने में आने लग जाएगी। ये 3 स्टेप हैं, इनमें से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला कर सकते हो और उतने महीने लोगों से करवा भी सकते हो। अधिकतर लोग, जब मैं पूछता हूं कि कौन सा वाला कर सकते हो और आप उतने महीने लोगों से करवा सकते हो, तो अधिकतर लोग जो जवाब देते हैं वो देते हैं कि मनोज भैया 8 महीने वाला हमें बिल्कुल सूट हो जाएगा, हम आराम से कर सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति, और यही होता है, इससे ज्यादा ही होता है, इससे कम कभी नहीं हुआ है। लेकिन अपन वर्स्ट कंडीशन लेके बिजनेस बता रहे हैं, बिल्कुल निचली स्थिति में अपन बता रहे हैं कि अपन ने बिल्कुल लास्ट वाला लिया कि 2,500 रुपए का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उसने भी 2,500 का बिजनेस किया, सिर्फ कितने महीने? 9 महीने। तो ये आपने डिसीजन लिया और ये आपका निर्णय हो गया। ये आप थे, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, डिसीजन हो गया। ये महीना था, पहला महीना था, आपने अपने स्पॉन्सर किया, एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, आपने 2,500 का बिजनेस किया, 2,500 का बिजनेस अपने व्यक्ति ने किया, आपका पहले महीने का काम हो गया। अब बचे 8 महीने। फिर दूसरे महीने फिर वही काम करना है, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उसने भी एक आदमी स्पॉन्सर किया, तीसरे महीने में फिर एक आदमी को स्पॉन्सर किया, 2,500 रुपए का बिजनेस करना है। ऐसे 9 महीने आपको 9 लोगों को स्पॉन्सर करना है और हर महीने आपको 2,500 रुपए का बिजनेस करना है। ऐसा आपकी एक टीम बन जाएगी, इसको नेटवर्क कहते हैं, और इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द नेटवर्क। ठीक है ना? तो करना क्या है, ये करना था। अब बात करते हैं कि पैसा जेब में कैसे आएगा, और बात को अपन खत्म करेंगे। पैसा कैसे बढ़ता है वो बता रहा हूं मैं दोस्त। जो 60% मैंने बताया था पैसा बढ़ता है, 10% का एक रिटेल मार्जिन है, 10% का एक ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का एक CSI, जो आपने 500 रुपए का सामान 10 कस्टमर को भेजा था, 250 रुपए का सामान 10 कस्टमर को दिया, तो उस पर जो कस्टमर को सेल करते हैं उस पर 10% और मिलता है, उसको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कहते हैं। जब आपकी टीम 20,000 का धंधा करती है तो 3% मिलता है। ऐसे जब टीम बिजनेस करते करते 10 लाख का बिजनेस करती है तो आपको 21% मिलता है। इसके बाद 6% का लीडरशिप बोनस है। ऐसे पैसा बढ़ता है। पैसा जेब में कैसे आएगा 2 मिनट में अपन बता के बात को खत्म करेंगे। आपने पहले महीने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने 24 से बात की थी, 23 ने मना कर दिया था, एक व्यक्ति आपका स्पॉन्सर हुआ था, आप दोनों मिला के 2 लोगों की टीम बन गई थी, 2,500 का बिजनेस किया था। 2,500 मिनिमम है, 5 का भी कर सकते हो आप, 10 का भी कर सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि 2.5 का ही करना है, जितना कर सकते हो आप, लाख का भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टोटल टर्नओवर 5,000 का हुआ, सबको 30% का एक रिटेल प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। दूसरे महीने में फिर वही काम करना है। फिर आप, अब 2 लोग थे, दोनों ने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, 2 लोग आ गए, 4 लोगों की टीम हो गई, सब लोग 2,500 का बिजनेस किया, आपका 10,000 का बिजनेस होता है। क्या मिलेगा? सबको इंडिविजुअल अपना अपना 30% मिल जाता है। अगले महीने में फिर वही किया अपन ने, 4 लोग थे, 4 लोगों की नई टीम आ गई, 8 लोगों की पूरी टीम हो गई, 2,500 का बिजनेस किया, 20,000 का बिजनेस होता है। आप एक नए लेवल पे जाते हो, आपको 20,000 का टर्नओवर है, 3% का कमीशन और आता है। ऐसे करके अब आपके इंडिविजुअल बिजनेस पे 33% का मार्जिन मिलता है। ऐसे करते करते हर महीने, चौथे महीने, 5 महीने, 7 में, 9वें महीने में जब आते हो तो 256 लोगों की आपकी टीम होती है मेरे भाई। 256 नए लोग आ जाते हैं, टोटल मिला के 512 लोगों की टीम हो जाती है। सब लोग 2,500 का बिजनेस करते हैं। आपका टर्नओवर होता है 12,80,000 का, और आप 10 लाख की स्लैब को क्रॉस कर जाते हो और आपको 21% का मार्जिन मिलता है।
अब हम देखते हैं कि हमने लगाया क्या था, पाया क्या। हम देखते हैं कि हमने 9 महीने 2.5 का बिजनेस किया और कुल 22,500 रुपए का वो सामान खरीदा जो आज भी हम मार्केट से कहीं ना कहीं से खरीद के लाते ही हैं। वही सामान खरीदा आपने। मिला क्या आपको? मैं सिर्फ 3 महीने की इनकम जोड़ रहा हूँ, 7वें, 8वें और 9वें महीने की। तो आपको टोटल जो इनकम आती है वो होती है 1,75,000। 22,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप 1,75,000 का फायदा लेते हो दोस्त। ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा, ऐसा कोई भी आपने स्थिति कहीं नहीं देखा होगा कि आप 2,500 रुपए का सामान खरीद रहे थे और 1,75,000 का फायदा हुआ। इस प्लान की ब्यूटी यहां से चालू होती है। मैं बात कर, आपको लग रहा होगा कि पैसा यहां नहीं आएगा, पैसा यहां भी आएगा, लेकिन मैंने इस पैसे को जोड़ा नहीं है। क्यों नहीं जोड़ा है? कि जब आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, लोगों को सर्विस दोगे, तो मैं बोल रहा हूं कि ये पैसा आया और खर्च हो गया, आया और खर्च हो गया, ये आपको देखा नहीं। मैंने 3 महीने का जोड़ा था। इस प्लान की ब्यूटी यहां से चालू होती है। 90 महीने में जब आप 21% के लेवल पे थे और आपको 1,00,000 रुपए महीने का कमीशन आया था, तो क्या ये इनकम मनोज भैया आती रहेगी कि ये कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी? ये डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर। ये लोग हीरो तो आप हीरो, और ये जीरो तो आप जीरो। तो हम देखते हैं कि जिस महीने 9वें महीने में आपको 1,00,000 रुपए आया था, तो आपका पहला साथी उस महीने 15% के लेवल पे था, उसको 50,000 रुपए का। दूसरा वाला साथी आपका 12% पे था, उसको 25,000 का कमीशन आया था। तीसरा वाला साथी 9% पे था, ये 6% पे था, ये 3% के 3%, उनको 30% का मार्जिन मिला था। पहले जब आप 9वें महीने में थे, 10वें महीने में आपका पहला साथी 1,00,000 की इनकम पे जाता है। 10वें महीने में पहला साथी 1,00,000 की इनकम पे जाता है। 11वें महीने में आपका दूसरा वाला साथी 1,00,000 की इनकम पे जाता है। और 12वें महीने में जैसे ही तीसरा मार्केट आपका 10 लाख का बिजनेस करके 21% का लेवल अचीव करता है, तो ये वाला साथी जैसे ही तीसरा मार्केट 10 लाख का बिजनेस करता है, इसके करेक्ट 5 महीने बाद इस बिजनेस में आप एमरल्ड लेवल पे जाते हो और एक एमरल्ड की इनकम 30 लाख रुपए साल होती है। कितना टाइम लगा? 9 महीने आपको, 10, 11, 12 और 5, 17 महीने में आप 30 लाख रुपए साल की इनकम पर पहुंच जाते हो। तो ये मेरे बिजनेस प्लान था। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अपने दिल से जवाब देना दोस्त, कि यार अपनी वाली पे आप अपनी वाली पे आ जाओ, ठान लो। तो आपको शुरू से प्लान देखा था और ये एंड था। आपको क्या लगता है, यदि आप अपनी वाली पे आके ठान के करने लग जाओ, तो आपको कौन सा काम लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? आपका दिल बोल रहा है कि मनोज भैया कर तो सब लूंगा, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ के लगता है क्या मनोज भैया ऐसा हो पाएगा? अधिकतर लोग यहाँ के अटक जाते हैं कि क्या ये नेटवर्क क्रिएट हो पाएगा और ये टर्नओवर क्रिएट हो पाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये एक काल्पनिक मॉडल था, इट्स नॉट ओरिजिनल। ये काल्पनिक मॉडल था आपको समझाने के लिए, ये इमेजिनरी प्लान था। हम मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। मान लो आपने 10,000 का धंधा किया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, यदि 2,500 का किया तो कम भी हो सकता है। अपन फिर भी मान के चलते हैं कि इससे आधा हुआ, अपन 50% ले लेते हैं, है ना? अभी मैं क्या बोल रहा था, 1 महीने में एक आदमी की स्पॉन्सरिंग और 2,500 का भी। अब 2 महीने में हमने एक आदमी को स्पॉन्सर किया और 2,500 रुपए का बिजनेस किया, है ना? तो कितने महीने लगेंगे? 9 लग रहे थे, अब कितने लगेंगे? 18 महीने। यदि 18 महीने बाद आपको 1,00,000 रुपए महीने की इनकम आने लग जाए, तो आज आप जहां हो या जो कर रहे हो, आपको लगता है कि उस काम में 18 महीने बाद 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग जाएंगे? आपको क्या लगता है आप एक्स्ट्रा कमाने लग जाएंगे? तो आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार मनोज भैया ऐसा तो नहीं कर रहा। तो जस्ट डू इट दोस्त, आप इसको स्टार्ट करिएगा। भगवान ने आपकी सुन ली है, आप जिस मौके की तलाश में थे वो मौका आपको मिल गया है, तो आप स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ में हूँ। और जो जिनने आपको ये लिंक भेजी है, जिनने आपको बार बार आज मैसेज किए हैं, वो क्यों चाहते हैं आप इस बिजनेस को करो? इस बिजनेस की कुछ खासियत है दोस्त। सबसे अच्छी बात है कि नो रिस्क, ना तो इसमें पैसा लगाना है, ना ही किसी से लगवाना है। नो टारगेट, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं दिया जाता कि उसको आप अचीव नहीं करोगे तो आपका कोर्ट कैंसिल हो जाएगा। कोई बॉस नहीं है कि जिसको आपको रिपोर्टिंग करना है। आप अपने मन के मर्जी के राजा हो, आपको जितना करना करो। 24 घंटा करना 24 घंटा करो, पार्ट टाइम में करना पार्ट टाइम में करो, बिल्कुल नहीं करना 2 दिन छोड़ के करना है, 1 साल में 1 प्लान दिखाना है, जैसा आपको करना, आप मन की राजा हो। हर प्रोडक्ट पर 100% संतुष्टि की गारंटी। कंपनी आपसे कहती है कि हमारे सामान को खोलो, लगाओ, मजा नहीं आया तो खुला हुआ वापस करो। पार्ट टाइम में करना है, आज जो आप काम कर रहे हो 10 घंटे अपने काम को करिए, 7 घंटे अपने आराम करिए, 3 घंटे दैनिक क्रिया करके जो 4 घंटे बच रहे थे, उन 4 घंटों को मैनेज करने से यदि आपको 30 लाख रुपए साल का फायदा होता है, तो ये 4 घंटे मैनेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप बोल रहे हो बिल्कुल करना चाहिए।
टीम वर्क है दोस्त। जिस व्यक्ति ने बुलाया है वो व्यक्ति ब्रिट वर्ल्डवाइड टीम का हिस्सा है और पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। तो ये ब्रिट वर्ल्डवाइड की टीम है। ब्रिट का एक बहुत सक्सेसफुल अभी पैकेज चल रहा है, टेक्नोलॉजी पैक। आप टेक्नोलॉजी पैक को लीजिएगा और ब्रिट के साथ जुड़िएगा, सफलता आपके बिल्कुल कदम चूमेगी। सफलता की जो आप राय है, जिस सफलता पे आप जाते हो, यदि आप 10,000 रुपए का टर्नओवर करते हो दोस्तों, आप सिल्वर, अभी आपको रिकॉग्निशन में देखेंगे, आप सिल्वर बनते हो। इसी टर्नओवर को यदि आप 3 महीने करते हो तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर बनते हो। जब आपकी 3 मार्केट 10-10 लाख का टर्नओवर करते हैं, 10,000 पीवी करते हैं, 6 महीने करते हैं तो आप एमरल्ड बनते हो। और जब आपके 6 टीमें 6 मार्केट आपके 10,000 पीवी करते हैं, 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, तो 6 महीने करते हैं तो आप इसमें डायमंड बनते हो। अभी तक कोई कंपनी आपको इनकम नहीं बताती है, मैं आपको बताता हूं कंपनी की तरफ से कि हमारे यहाँ कितनी एवरेज इनकम। एक प्लेटिनम, यदि आप इसमें एक प्लेटिनम बनते हो तो 9 लाख रुपए साल के आदि बन जाते हो। आप कल्पना तो करिए कि 9 लाख का यदि पैकेज आपको चाहिए हो तो कितनी डिग्रियां लेना पड़ती, कितनी पढ़ाई करना पड़ती। इसमें यदि आप एमरल्ड बनते हो तो आप 31 लाख रुपए साल के पैकेज पे चले जाते हो दोस्त। और यदि इसमें डायमंड बनते हो तो मिनिमम 67 लाख साल का पैकेज होता है आपका। इसमें मैंने रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस की इनकम नहीं जोड़ी है, ये सिर्फ प्लान की इनकम है। तो इतना पैसा कमा सकते हो आप। तो ये बिजनेस की बात थी। अपन बात करते कंपनी की। ये कंपनी पहली कंपनी दुनिया की जिसने अभी तक 4.3 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बांटा है। ये पूरी दुनिया में, इंडिया के अलावा 108 देशों में अपना बिजनेस कर रही है और उन देशों के माध्यम से इसका टर्नओवर था करीब 72,000 करोड़। इंडिया में ये कंपनी 98 में आई थी, 6 प्रोडक्टों के साथ 97 करोड़ का इनका टर्नओवर था। अभी 150 प्रोडक्ट हैं और जो लास्ट टर्नओवर हुआ था उसका हुआ था करीब 2,000 करोड़ का। और आने वाला जो 2030 की मैं बात कर रहा था, इसमें करीब 400 प्रोडक्ट से ऊपर हो जाएंगे दोस्त और टर्नओवर करीब 6,000 करोड़ होगा। आप कल्पना करिए कि 6,000 करोड़ का 60% बटेगा। उस 60% की एक आध बूंद यदि हमारे घर पर टपक गई तो घर का नक्शा चेंज हो सकता है। आज हमें ये डिसाइड करना है कि उस 6,000 करोड़ में से हमारे घर में पैसा कितना आएगा। आज वो दिन है डिसाइड करने का। प्रोडक्ट की रेंज है, इसमें बहुत सारे रेंज में प्रोडक्ट आते हैं। इसमें होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, वेलनेस, एयर प्यूरिफायर और एम्बेक्यून, अलग अलग रेंज में बर्तन प्रोडक्ट आते हैं। हमारी जो सबसे मेरी मनपसंद रेंज थी वो थी न्यूट्रलाइट। और आज का जो कोरोना काल चल रहा है, इम्यूनिटी की जो बात हो रही है, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर के सबसे बेस्ट, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रलाइट के होते हैं, जो आप लेके अपने आप को इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो। आर्टिस्ट्री कंपनी वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है जो आर्टिस्ट्री के नाम से जानती है। मैं अभी फिर बात कर रहा था कि करना क्या है। मैंने अभी बोला था कि वही प्रोडक्ट जो आप मार्केट से लेके आ रहे थे, उन्हीं प्रोडक्टों को चेंज करना है। और ये प्रोडक्ट आप खरीदना चालू करते हो दोस्त, आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। आपको फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको लॉयल्टी बोनस पॉइंट मिलते हैं एज ए कस्टमर, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और आपको जमा कितने बोनस मैंने बताए थे, बोनसेस मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करने से। इतना सा करना था। मैं आपको बोलता हूं कि लोग बोलते हैं कि भैया मैं भी सपना देखता हूं, तो मैं बताता हूं वो आपका सपना कहीं मुंगरी लाल का सपना नहीं हो जाए। हम हमेशा बोला करते, जब मैं टीचर था हमेशा बोला करता था कि भविष्य सपनों से नहीं अच्छे मार्गदर्शन से बनता है। और अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपकी जो जिस व्यक्ति ने आज बुलाया है वो लीडर्स होते हैं। मेरी सक्सेस में, मेरे मार्गदर्शन में, जिनने मुझे मार्गदर्शन दिया, जिनके कारण मैं डायमंड गया, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा और अर्चना भाभी हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, इंदौर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया था। उनका लड़का MD है, उनकी बिटिया डेंटिस्ट है, उनकी बहू भी डॉक्टर है, पूरा परिवार डॉक्टर है। और उनने ही मुझे इस बिजनेस को करवाया था और उनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो उन्हीं के द्वारा मुझे एक और व्यक्ति मिले जिनको देख के मैं इतना इंप्रेस हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। और उनकी आज हर बात मेरी लाइफ में सफल होती, सत्य होती चली जा रही है। उनका नाम है सुमित अंतानिया बहादुर। हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं। ये IIT दिल्ली से हैं मेरे भाई, और एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और USA में ये टॉप 5% सैलरी ब्रैकेट में थे। तो इनका मुझे मार्गदर्शन मिला। मैंने बोला था कि सिर्फ सपने देखने से भविष्य नहीं बनता है, भविष्य के लिए अच्छे अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने वाला प्रकाश मेहरा था। ऐसी उसने शराबी नहीं बनाई होती, उसने अच्छा डायरेक्शन नहीं दिया होता तो अमिताभ बच्चन का भी अमिताभ बच्चन नहीं बनता। तो मुझे अमिताभ बच्चन बनाने वाले हमारे ये 2 गुरु थे। और इस बिजनेस में
हमारे फंडामेंटल, फाउंडर फंडामेंटल हैं, और हमारी ये पहली दुनिया की कंपनी है जो फ्रीडम की बात करती है, जो फैमिली की बात करती है, जो रिवॉर्ड्स देती है, और हमारी जो होप है, हमारी आशाएं हैं, उन आशाओं पे खरी उतरने वाली कंपनी है जिसका नाम है एम इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं, और यहाँ पर मैं वापस लोकल होस्ट को बुलाऊंगा, मिस्टर आर के चौबे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर आर के चौबे का, जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड, ग्रेट प्लान, लाइफ चेंज प्लान। और जो लोग वाकई देख रहे होंगे उनको एक होप जग गई होगी कि वाकई ये इतना किया जा सकता है। मिनिमम काम करके भी बार बार लगातार यदि काम करा जाए दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दोस्तों, अब बारी है यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराने की जो इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और